माँ हमें जन्म देती है तो कई बार डॉक्टर हमें पुनर्जन्म देता है। और ये दलाल कहता है डॉक्टर बेकार हैं। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। दिन भर कोरोना वायरस है उनके पास। कभी बेचारा, वो भी तो इंसान होते हैं, देखते हैं यहाँ नाक कट जाता है बेचारों का, मास्क पहने पहने पीपीई किट पे। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, डॉक्टर लोग अब पैंट के अंदर ना पैम्पर्स और हगीज पहन रहे हैं, डाइपर पहन रहे हैं। उनको पेशाब करने का टाइम नहीं है। पीपीई किट खोलेंगे तो फिर दोबारा पहनना पड़ता है, फिर वो मतलब किसी काम का नहीं रह जाता है। वो डॉक्टर बेचारे पैम्पर्स पहन रहे हैं, पेशाब करने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिल रहा है। और उन डॉक्टरों पे कोई सवाल, वो बेचारे किस तरह से बच रहे हैं, ये वैक्सीन का नतीजा है। वरना अभी तक कितने डॉक्टरों का क्या हाल हो गया रहता। भगवान न करे उन्हें कुछ हो, उनके बदौलत हम लोग बैठे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। Without any degree, with divinity, with dignity, I am a doctor. वाह! मरते ऐसे, अरे भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है। ले, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से। ले तो ले बावड़े, बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे। ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। ये मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों दिया जाता है? हम लोग जो हवा में सांस लेते हैं तो हवा में 71% हमारा नाइट्रोजन है, जो हमारे सांस के काम में नहीं आता है। 21% ऑक्सीजन है, यही काम में आता है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं वो 21% ही ऑक्सीजन लेते हैं, जिसमें छोड़ते हैं लोग तो 16% ही छोड़ते हैं, यानी 4% के आसपास में वो CO2 में बदल जाता है। तो यही ऑक्सीजन का हमको काम है 21%। लेकिन जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना, तो हम 21% में काम चला लेते हैं, चलो ना यार कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब हमारे फेफड़े काम करना बंद करने लगते हैं, स्थिति खराब हो जाती है, तो ये 21% काम नहीं आता है। तो एक मशीन द्वारा इसमें से क्या किया जाता है ना, ऑक्सीजन लिया जाता है, नाइट्रोजन छाट दिया जाता है, धूल कण को छाट दिया जाता है, हर चीज़ छाट दिया जाता है। और जो 21% ऑक्सीजन मिल रहा था उसमें से पूरा का पूरा छान के और 98% वाला ऑक्सीजन भर देते हैं। 98%, इसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है। अब वही हवा में, खुले हवा में सांस ले रहे हैं तो कितना 21% के आसपास में ऑक्सीजन जाएगा आपका, और वही ऑक्सीजन सिलेंडर में सांस लेंगे तो 98% जाएगा। तो सोचिए, ये एक ऐसे समझिए, इस चाय में कम चीनी मिली है, इस चाय में ज़्यादा चीनी मिली है, इस तरह से आप समझिए यहाँ पे। क्या बढ़िया था गुरु। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। रुको जरा, सब्र करो। अभी चुप बैठे आप चुप बैठिए। डोंट टॉक, आराम से। व्हेन आई एम टॉकिंग यू डोंट टॉक। कीप क्वाइट। आराम से। बराबर है, क्यों नहीं? मेरे को बोलने से मैं चुप बैठा था। आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? आप चुप बैठिए। अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा, 1 मिनट बीच में मत बोलिए, मैं जब भी बोल रहा हूँ तभी मेरे को मौका दिया गया है, मेरे को बोलने दो, तभी आप सुन लेना। और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए, अरे व्हाट नॉनसेंस। आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है, क्या बात कर रहा है आदमी। आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया? आप बात मत करना, कीप क्वाइट।
डॉक्टर आप एक फिट सवाल पॉइंट, आपने एलोपैथी का कितना पढ़ाई किया है? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एलोपैथिक विवाद पर योगी गुरु रामदेव ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के पत्र का जवाब देते हुए विवादित बयान वापस ले लिया है। मजा आया। अब उनके खैर अरेस्ट उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं।